जब बुलडोजर की गड़गड़ाहट देवरिया की फिजा में गूंजी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वहीं एक माँ अपने मासूम बेटे को सीने से लगाए घुटनों के बल बैठकर रोती मिलेगी। मलबे में बदलती एक मजार के सामने उसकी सिसकियां सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि 12 साल पुराने भरोसे की चीख थीं। नाम है रानी तिवारी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और आंखों में बेइंतहा आंसू। सामने अब्दुल गनी शाह बाबा की वही मजार जिसे प्रशासन ने अवैध बताते हुए गिरा दिया। लेकिन रानी के लिए ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये उनकी मां बनने की आखिरी उम्मीद थी। 12 साल पहले रानी की जिंदगी एक झटके में टूट गई थी। गर्भपात के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब मां बनने की कोई संभावना नहीं है। ये शब्द रानी के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। इलाज बदले, दवाइयां बदली, लेकिन उम्मीद हर बार टूटती रही। इसी बीच एक दिन स्कूल में उनकी मुस्लिम सहेली हिना ने उन्हें रोते देखा। पूछा, क्या हुआ? रानी ने पूरी कहानी सुना दी। हिना ने सिर्फ इतना कहा, अगर भरोसा है तो मेरे साथ चलो। रानी बोली, मुझे भगवान दिखते नहीं, बस यकीन होता है। रमजान का महीना था। रानी पहली बार इस मजार पर आईं। आंखें बंद की, हाथ उठाए और सिर्फ एक दुआ मांगी, अगर मुझे बच्चा मिला तो मैं चादर चढ़ाऊंगी और अपने बच्चे को यहीं लाऊंगी। कुछ ही महीनों बाद वो गर्भवती हो गई और फिर जन्म हुआ एक स्वस्थ बेटे का। रानी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ीं। पति पंडित थे, मजार पर जाने के खिलाफ। रानी चाहकर भी वहां नहीं जा सकी। मन में एक ही बात चुपती रही, मैंने वादा किया था लेकिन निभा नहीं पाई। मंगलवार की सुबह गोरखपुर में रानी को खबर मिली, देवरिया की मजार पर बुलडोजर चलने वाला है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना पति को सच बताए, शॉपिंग का बहाना बनाकर वो बेटे को लेकर सीधे देवरिया पहुंच गई। जब रानी मजार पहुंची, तब वहां मशीनें चल रही थी, ईंटें गिर रही थी, धूल उड़ रही थी। और तभी रानी टूट गई। वो जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोने लगी। माफी कर दो बाबा, देर हो गई, लेकिन मैं आ गई। उनका बेटा उन्हें देख रहा था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्यों रो रही है। रानी का वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोग बोले, ये आस्था है, कुछ बोले, ये अंधविश्वास है। लेकिन कई कमेंट्स इतने भद्दे थे कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक माँ के आंसुओं पर तंज, उसके भरोसे का मजाक, उसके धर्म पर सवाल, यही आज का सोशल मीडिया है। सच ये भी है कि मजार अवैध जमीन पर बनी थी। प्रशासन ने कानून के तहत कार्रवाई की। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये जमीन जनता की थी, कब्जा हटना जरूरी था। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इसी विवाद में आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम नगीना यादव की हत्या हुई थी। कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन सवाल ये है, क्या कानून के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी नहीं? भारत में दरगाहों और मंदिरों पर हर धर्म के लोग जाते हैं। अजमेर शरीफ में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब दुआ मांगते हैं। रानी अकेली नहीं है। कई माएँ, कई लोग अपने दर्द, अपनी उम्मीद लेकर ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि जब विज्ञान जवाब नहीं देता तो इंसान भरोसे का सहारा लेता है। रानी ने कहा, अगर मैं आज नहीं आती और मजार टूट जाती तो मुझे लगता कुछ बुरा हो सकता था। ये डर तर्क से नहीं, भावना से पैदा होता है, और भावना को बुलडोजर से नहीं तोड़ा जा सकता। मजार टूट गई, मलबा हट गया, फाइलें बंद हो जाएंगी, लेकिन क्या रानी के आंसू सूख गए? क्या समाज इतना संवेदनशील है कि वो एक माँ के दर्द को समझ सके? या फिर हम सिर्फ ये तय करेंगे कौन सही कौन गलत? अगर एक औरत ने सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी और उसे लगता है कि उसी दुआ से उसे संतान मिली, तो क्या उसका मजाक उड़ाना सही है? या फिर हमें कानून के साथ साथ करुणा भी सीखनी चाहिए? मैं इस पीर बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था, आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। तो मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम। उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी, तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं अशुद्ध हो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ? मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। वो बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था। तो वो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ चाहे भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था मैं मंदिर में पत्थर पूछ लेती हूँ, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगी और बच्चे को दर्शन कराएंगी। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस तक हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। वो फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी,
मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भागे आई। रात में आई हूँ, मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जा, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मैंने कहा मुझे शॉपिंग करनी है। वो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई हूँ, नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान जी, मेरा बच्चा सही रखे। विश्वास है आपका? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है ही कहीं जाती हूँ। मैं तो ओंकालेश्वर, महाकालेश्वर तक गई हूँ। और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा, तो बीएसएफ में करने आई हैं आप? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी